हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी हैंडल्स। आई एम निधि एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में उसके बेसिक्स को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप वो वीडियो जाके देखें एंड देन आप प्रेफर करें पार्ट 2 को, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। Okay, so without wasting our time, just let's get started with our today's topic and today's lecture, that is DNA replication part 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो किस तरह से कब कब और क्या फंक्शन ऐसा परफॉर्म करते हैं ताकि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस पूरी हो पाती है। चलिए, सपोज ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है जो कि हम सब जानते हैं कि डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक हेलिक्स इधर जाता है एक हेलिक्स इधर जाता है और इन हेलिक्स के बीच में न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग्स हुई रहती हैं जिनको हम कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स यहाँ पे होते हैं। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जो आपस में पेयरिंग किए हुए रहते हैं, जो कि आपको कलरफुल स्ट्राइप से यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, राइट। जिनमें एक एडिनाइन होता है, एडिनोसाइन होता है, एक थाइमीन होता है, एक साइटोसिन होता है, एक ग्वानिन होता है, जिसमें एडिनाइन हमेशा थायामीन के साथ एंड साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ पेयरअप किए हुए होता है। इस तरह से यहाँ पे ये सब पेयरिंग किए हुए होते हैं और इनकी जो पेयरिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू होती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं और हमें पता है। नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट एंजाइम काम करता है डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए वो होता है हेलिकेज एंजाइम। वो क्या करेगा, इन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स में जो आपस में पेयरिंग किए हुए हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये हेलिकेज एंजाइम इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे काम करता है इनको डिग्रेड करने के लिए। और डिग्रेड करके ये क्या करता है कि इनकी पेयरिंग को अलग कर देता है, जिससे कि ये स्ट्रैंड जो है वो अलग हो सके, खुल सके, इनकी अनबाइंडिंग हो सके। ठीक है, सो हेलिकेज एंजाइम ने क्या काम किया, सपोज उसने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को इस जगह पे देखा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग थी वहां पे उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे वर्क करके उन पे एक्ट करके उनको डिग्रेड कर दिया। और डिग्रेड करके रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स थे ये आपस में सीक्वेंस इनका खत्म हो चुका और ये सब अलग अलग हो गए और डीएनए का जो वो हेलिक्स था उस जगह से क्या हुआ, टूटने लग गया, अलग होने लग गया, खुलने लग गया। हम कह सकते हैं अनवाइंडिंग यानी खुलने लग गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हेलिकेज एंजाइम का जो वर्क था वो क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड पे काम करना, जिसके लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो एनर्जी डिपेंडेंट होता है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में लेता है, इसीलिए वो एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है। ओके, इतनी चीजें आपको समझ आई। अब नेक्स्ट आते हैं, अब क्या हुआ, सपोज हेलिकेज एंजाइम ने काम किया और इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इधर वाले यहाँ पे आ गए और ये वाले यहाँ पे अपनी तरफ आ गए और इनके बीच में जो बाइंडिंग प्रोटीन बाइंडिंग बॉन्ड्स थे यानी हाइड्रोजन बॉन्ड वो तो टूट गए, इसलिए अलग अलग हो गए। अब ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस और यहाँ पे भी कि ये हेलिकेज एंजाइम ने जो एक्शन किया है उसको नाकाम करते हुए वापस से एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करें, ये पॉसिबल हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे काम करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे मेंशन हुआ है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स यहाँ पे काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं ये वापस से एक दूसरे के साथ पेयरिंग ना कर लें, उस पेयरिंग को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स काम करते हैं, ताकि हेलिकेज जो काम कर रहा है वो काम कंटिन्यूस होता रहे और क्या हो कि हेलिक्स जो है वो अनवाइंड होता रहे। ओके, देखिए यहाँ पे ये हेलिकेज एंजाइम काम कर रहा है और हेलिकेज एंजाइम काम कर रहा है किस चीज के लिए कि इन प्रोटीन्स को तोड़े जा रहा है, सॉरी प्रोटीन्स बोल रही हूँ, इन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स पे काम कर रहा है, इन पेयरिंग को तोड़े जा रहा है और ये इस तरह से एक फोक लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बन रही है, जिसको हम रेप्लिकेशन फोक बोल रहे हैं। ठीक है, ये रेप्लिकेशन फोक क्या होता है, रेप्लिकेशन फोक जो है वो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए से बन रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा थर्ड प्रोटीन हमने जब काम किया तो हमें मिलता है टोपोआइसोमेरेसिस। अब क्या होगा, जब मैंने ये कहा था आपको कि
अनवाइंडिंग जैसे जैसे हो रही है तो ऊपर की तरफ जहाँ पे अनवाइंडिंग अभी तक नहीं हुई है तो एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा और सारे के सारे जो आगे का स्ट्रक्चर है वो एक जगह आके कलेक्ट होने की कोशिश करेगा, जिससे कि टेंशन क्रिएट हो जाएगी और जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो कैसे वो सुपर कोइल होना शुरू कर देगी, वो कोइल करना शुरू कर देगी, कोइलिंग होने उसमें शुरू हो जाएगी। इस कोइलिंग को रोकने के लिए जो एंजाइम काम करेंगे वो होंगे टोपो आइसोमेरेसिस। तो टोपो आइसोमेरेसिस का काम क्या होगा कि सुपर कोइलिंग को क्या करेंगे, वो रिड्यूस करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे टोपो आइसोमेरेसिस काम करते हैं। देखिए मैं यहाँ से आपको इरेज करके दिखाती हूँ, आपको यहाँ पे चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। तो अब देखिए यहाँ पे टोपो आइसोमेरेसिस एंजाइम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम काम कर रहा है, वो अनवाइंडिंग करते जा रहा है। इधर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स काम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं ये आपस में पेयरिंग वापस से नहीं कर पा रही है। ठीक है, टोपो आइसोमेरेसिस ये जो यहाँ पे सुपर कोइलिंग हो रही है इसको प्रिवेंट करेगा, इसको कम करने की कोशिश करेगा ताकि गुच्छे ना बने और चीजें अलग अलग हो सके, जिससे हेलिकेज एंजाइम का एक्शन स्मूथली चल सके। ओके, नाउ हियर इज, अब हमने देखा कि सपोज यहाँ पे सुपर कोइलिंग भी खत्म हो गई, हेलिकेज अपना काम करता जा रहा है, हेलिकेज एंजाइम अपना काम करता जा रहा है। तो अब काम किस तरह से होगा, सपोज यहाँ पे ये स्ट्रैंड कुछ इस तरह से है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ एंड 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ। तो आप क्या देखेंगे, अब हमारा जो फोर्थ एंजाइम हम यूज करेंगे वो होगा प्राइमेज। हमें पता है ना प्राइमेज क्या काम करेगा, प्राइमेज प्राइमर्स को ऐड करेगा, हमने ये पढ़ा था। प्राइमर्स क्या करेंगे, प्राइमर्स क्या होते हैं, आरएनए स्ट्रेचेस होते हैं, और आरएनए स्ट्रेचेस क्या काम करते हैं कि आरएनए स्ट्रेचेस डीएनए पॉलीमरेज के एक्शन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज की क्या डिमांड थी, डीएनए पॉलीमरेज की ये डिमांड थी कि उसको 3 प्राइम OH फ्री एंड चाहिए होता है अपनी फंक्शनिंग के लिए, जो उसको कौन प्रोवाइड करता है, ये प्राइमर्स प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा एक रिव्यू हुआ। अब ये किस तरह से होगा वो देखिए, होपफुली आपको अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी, और अगर मेरा कंटेंट आप तक अच्छे से जा रहा है, आप वीडियो को देख पा रहे हो, देख रहे हो अच्छे से, तो मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे बता सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कनेक्ट होकर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को रखिए। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे देखना क्या हो रहा है। सपोज हेलिकेज एंजाइम काम करते जा रहा है, यहाँ पे ये हमने देख लिया, ये रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पे बन गया। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज की क्या डिमांड थी कि उसको क्या चाहिए था, उसको चाहिए कि मेरे लिए हमेशा फंक्शनिंग के लिए 3 प्राइम OH एंड फ्री होना चाहिए, 3 प्राइम OH एंड फ्री होना चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कैसे होगा। सपोज यहाँ पे आपको रेड कलर से छोटा सा एक डैश जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर ये क्या है, ये प्राइमर्स है। अब देखना ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। ये कहता है कि मैं केवल उसी जगह पे आके अपने आप से बाइंड करना, ये ना प्राइमर से बातें करता है। ये कहता है कि प्राइमर भाई मेरी एक शर्त है, वो कहता है प्राइमर भाई अब क्या शर्त आ गई तेरी, तो ये कहता है भाई मैं केवल उसी जगह पे आके अपना स्ट्रैंड बनाना शुरू करूंगा, केवल एक शर्त पे कि अगर वो जो ओल्ड स्ट्रैंड होगा वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में होगा। अगर जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में होगा, तभी मैं एक न्यू स्ट्रैंड बनाऊंगा जो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनेगा। तो प्राइमर बोला ठीक है भाई, ऐसी बात है। तो प्राइमर ने देखा कि 3 प्राइम की कौन सी 3 प्राइम जो है वो कहाँ पे है, 3 प्राइम यहाँ पे था, तो प्राइमर यहाँ पे आके जुड़ गया। ये रेड स्ट्रक्चर आपको प्राइमर से शो हो रही है। तो प्राइमर जब 3 प्राइम एंड पे आके जुड़ गया तो डीएनए पॉलीमरेज की बात मान नहीं गई उससे। तो अब डीएनए पॉलीमरेज ने कहा ठीक है मैं भी अपना काम करूंगा। तो भाई वो उसने क्या कहा था कि 3 प्राइम से 5 प्राइम का जो डायरेक्शन है वो किसकी होनी चाहिए, ओल्ड स्ट्रैंड की, तभी मैं न्यू स्ट्रैंड बनाऊंगा कहाँ पे, 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में। तो उसको वो डिमांड पूरी कर दी प्राइमर ने। तो अब डीएनए पॉलीमरेज ने अपने काम शुरू किया और 5 प्राइम से 3 प्राइम के एंड पे उसने एक नया स्ट्रैंड क्रिएट कर दिया। हम ये कह सकते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम पे एक नया स्ट्रैंड जो है वो बन चुका है। ठीक है, अब इधर नीचे वाले स्ट्रैंड पे आ जाओ। अब इधर देखेंगे हम,
यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज सेम शर्त रखता है, तो ठीक प्राइमर कहता है ठीक है भाई आ जा, तो ये रहा यहाँ पे ओल्ड स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में, मैं जुड़ जाता हूँ। तो यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम काम कर रहा है लगातार, तो यहाँ पे प्राइमर आके जुड़ गया 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो आप देखोगे प्राइमर इस डायरेक्शन में है, रेड से यहाँ पे शो हो रहा है। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम पे जब प्राइमर आके जुड़ गया तो अब क्या होगा, सी मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखिए 3 प्राइम से 5 प्राइम पे आके प्राइमर जुड़ गया, अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अपना एक्शन शुरू करेगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब 3 प्राइम से 5 प्राइम पे आके प्राइमर जुड़ा तो पॉलीमरेज ने अपना एक्शन शुरू किया, तो वो नया स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनाएगा ऑब्वियसली। अब वो बना रहा है स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में, यहाँ पे 3 प्राइम एंड भी उसको फ्री मिल रहा है, तो वो नीचे की तरफ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बना रहा है। चलो भाई नीचे की तरफ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गया कि भाई पीछे हेलिकेज है, हेलिकेज तो अपना काम इस डायरेक्शन में कर रहा है ना, हेलिकेज तो अपना काम इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो अब वो पीछे मुड़ के देखता है, भाई मैं तो आगे आगे जा रहा हूँ, देखा पीछे तो और भी स्ट्रैंड खुलते जा रहे हैं, हेलिकेज तो लगातार अपना काम कर रहा है, बॉन्ड्स को तोड़े जा रहा है और स्ट्रैंड खुलते जा रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, वो कहता है प्राइमर तो टेंशन मत ले, तू अपना काम कर, डीएनए पॉलीमरेज को कहता है तो अपना काम कर, मैं यही हूँ। तो क्या होता है, ये प्राइमर जो है यहाँ पे जुड़ रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की डायरेक्शन में, तो पीछे का जो हेलिकेज जो काम कर रहा है, पीछे का स्ट्रैंड भी खुलता जा रहा है, पीछे का हेलिक्स भी खुलता जा रहा है। तो एक और प्राइमर आके यहाँ पे जुड़ जाता है और यहाँ पे फिर से वही 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। फिर एक और प्राइमर आके जुड़ जाता है 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड बन जाते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि ये वाले जो नए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में गैप्स आ रहे हैं, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि लगातार तो वो बना ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बना पा रहा है लगातार, बिकॉज उसकी डायरेक्शन जो है ना वो नीचे की तरफ है, डीएनए पॉलीमरेज नीचे की तरफ काम कर रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ काम कर रहा है, बट हेलिकेज एंजाइम जो काम कर रहा है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी कि वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है इस वाले स्ट्रैंड में। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। इसलिए यहाँ पे ये वाले जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे, और यहाँ पे ये स्ट्रैंड जो होगा वो कॉन्टिन्यूअसली नहीं कैरी कर पाएगा, इसीलिए ये वाला जो स्ट्रैंड होगा वो डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होगा। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया। ये वाला स्ट्रैंड इसीलिए कैसा होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होगा, और इसको हम डिसकॉन्टिन्यूअस के साथ साथ लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ठीक है, और वहीं पे एक मिनट, वहीं पे ऑन दी अदर साइड अगर हम इस वाले स्ट्रैंड की बात करें, अगर हम इस वाले स्ट्रैंड की बात करें तो ये तो भाई जिस डायरेक्शन में हेलिकेज जा रहा है उस डायरेक्शन में ये जा रहा है, डीएनए पॉलीमरेज तो सीधे सीधे जा रहा है, इधर प्राइमर्स भी सीधे सीधे जुड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी फ्रेगमेंट्स नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि वो एक लीडिंग स्ट्रैंड है। क्या है, वो एक लीडिंग स्ट्रैंड है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो गैप्स हैं और ये जो यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बनी हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं, कौन सी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये फ्रेगमेंट्स कौन सी होती हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और ये फ्रेगमेंट्स कौन से स्ट्रैंड पे बन रही हैं, लैगिंग स्ट्रैंड पे बन रही हैं, लैगिंग या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड्स पे बन रही हैं ये वाली फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ये सब समझ में आया अच्छे से आप सबको। ओके, ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड्स या फिर लीडिंग स्ट्रैंड इसको हम बोलते हैं, और ये लैगिंग स्ट्रैंड या फिर इसको डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड हम बोलते हैं, और ये जो फ्रेगमेंट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अभी देखिए आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी इस वाली स्ट्रक्चर के थ्रू। अब आप देख सकते हैं इसको कि मैंने आपको क्या बताया, आप इस स्ट्रक्चर में और अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करके हेलिकेज ने अपनी एक्टिविटी शुरू की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों पेयरिंग पे काम करके इन सेगमेंट्स को अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि
जो कॉन्टिन्यूटी हो रही है स्ट्रैंड की वो देख पा रहे हो आप। 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में तो न्यू स्ट्रैंड बनाना था डीएनए पॉलीमरेज को, तो वो बना रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो यहाँ पे कोई फ्रेगमेंट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस चले जा रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये डायरेक्शन किसकी है? यही डायरेक्शन यहाँ पे किसकी है? यही डायरेक्शन यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम की है। वो इसी डायरेक्शन में क्या किया जा रहा है? अपना एक्शन किया जा रहा है, और यही डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज चल रहा है। ठीक है, तो फोक का मूवमेंट यहाँ पे इस तरफ हो रहा है, जबकि जब हमने लेगिंग स्ट्रैंड की बात की, लेगिंग स्ट्रैंड में 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जब डीएनए पॉलीमरेज ने काम करना शुरू किया तो हमने देखा कि पीछे की तरफ क्या हो रहा है, पीछे की तरफ हेलिकेज अपना काम करते जा रहा है, और ये जो फ्रेगमेंट्स थी, मतलब ये जो पूरी स्ट्रैंड थी, ये फ्रेगमेंट्स में टूटते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक है, और फोक का मूवमेंट इधर बनते जा रहा है, इधर भी हेलिकेज यहाँ पे भी तो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हेलिकेज इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है। यस, हेलिकेज दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है, क्योंकि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो हमेशा बाई डायरेक्शनल होती है। रेप्लिकेशन की प्रोसेस बाई डायरेक्शनल होती है। रेप्लिकेशन में जो हेलिकेज एंजाइम होगा वो इस डायरेक्शन में भी काम करेगा और इस डायरेक्शन में भी काम करेगा। तो जब लेगिंग स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बनेंगे तो यहाँ पे तो चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन पीछे जो हेलिकेज काम कर रहा है वहां पे ये डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड नहीं बना पाएगा। उसके लिए प्राइमर्स टुकड़ों में ऐड होते जाएंगे, और फ्रेगमेंट्स के तौर पे क्या होगा, प्राइमर्स जब ऐड होंगे तो छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स बन जाएंगी, जिनको हम ओकाज़की फ्रेगमेंट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड्स जो होंगे वो रहेंगे, और यहाँ पे लेगिंग स्ट्रैंड। इस तरह से ये लेगिंग स्ट्रैंड होगा और ये लीडिंग स्ट्रैंड होगा, और ये फ्रेगमेंट्स ओकाज़की फ्रेगमेंट्स होंगे। ठीक है, अब ये वाले जो गैप्स हैं इनकी फिलिंग कौन करेगा? इनकी फिलिंग करेगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इनकी फिलिंग करेगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये गैप्स को फिल करेगा और प्राइमर्स को रिमूव करेगा। ठीक है, सॉरी, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नहीं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा कि ये जो प्राइमर्स हैं, इन प्राइमर्स को जब हमारा रेप्लिकेशन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो ये प्राइमर्स को रिमूव करने का काम करेगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। एंड ये जो फिलिंग्स हैं, यहाँ पे गैप्स बन जाएंगे क्योंकि ओकाज़की फ्रेगमेंट्स के बीच में, तो उनको फिल करने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। और जब गैप्स फिल हो जाएंगे तो वो सारी फ्रेगमेंट्स आपस में किसके थ्रू जुड़ेंगी? वो सारी फ्रेगमेंट्स जुड़ेंगी एक दूसरे से थ्रू द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या होता है? मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करता है और वो चिपकाने का काम करता है। इस तरह से हमारी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, और होपफुली आपको समझ आई होगी सारी चीजें कि किस किस तरह से कौन सा एंजाइम फंक्शन करता है, और फंक्शन करके किस तरह से चीजें पूरी होती हैं। एंजाइम के एक्शन से रेप्लिकेशन पूरा होता है, प्रोसेस पूरी होती है। और होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा, और मेरे एफर्ट भी आपको पसंदीदा लगे होंगे या फिर आपके काम आए होंगे। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और बस यही कहूँगी कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से मुझसे जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं, मैं वीडियो के थ्रू या कोई भी पॉसिबल मैनर में आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, एंड मेरे पर्सपेक्टिव को अवेयरनेस देने के लिए लोगों तक पहुँचाएँ। एंड बस like, share and subscribe. Thank you. All the best. And just thank you.